प्यारे बच्चों, अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव। नीचे बनी आकृतियों और समूहों के रंगे हुए हिस्से को भिन्न संख्या में दर्शाओ। अब जैसा कि यहाँ आकृति है, इसमें दो भाग दिखाए गए हैं, तो एक भाग इसमें से रंगा हुआ है और जो भिन्न है एक रंगा हुआ भाग बटा में दो भाग टोटल। अब इसी तरह से चित्र के अंदर चार दिखाए गए हैं, रंगे हुए भाग हैं और टोटल भाग 8 हैं, तो भिन्न जो है 4/8 बन जाती है। अब आगे इसमें क्या है, इसमें दो पार्ट दिखाए गए हैं, दो भाग दिखाए गए हैं, इसमें एक भाग रंगा हुआ है तो भिन्न जो है 1/2 बन जाती है। अब आगे इसमें ये गिलास दिखाए गए हैं, इन गिलासों के अंदर क्या है, एक दो भाग तो इसमें जो है इनमें रंगे हुए हैं एक प्रकार से, और टोटल जो है 6 हैं, तो भिन्न है 2/6। इसको काटते हैं तो 1/3 आ जाता है। अब आगे ये फूल दिखाए गए हैं, इसमें कुल फूलों की संख्या 12 है और 3 फूल जो है यहाँ पर ये कलर हैं, रंग हुआ है इसमें, तो 3/12 जो भिन्न 1/4 बन जाती है। अब इसी तरह से आगे चित्र दिखाया गया है, इसमें 4 पार्ट दिखाए गए हैं और एक भाग जो रंगा हुआ है इसमें 1/4 बन जाती है। अब आगे ये दिखाए गए हैं, सेब दिखाए गए हैं, फल हैं, तो इसमें कुल जो है 15 हैं और 13 इसमें से रंगे हुए हैं, तो 13/15 जो है बन जाता है। प्यारे बच्चों, आगे क्या है, 1 2 3 भाग तो रंगे हुए हैं इसमें और टोटल पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो इस तरह 3/7 बन जाता है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर भी 1 2 3 4 भाग हैं, 4 में से दो भाग जो 1 2 रंगे हुए हैं, 2/4 यानी 1/2 बन जाता है काट करके। अब आगे 1 2 3 4 इस तरह से 8 हैं, 4/8 यानी 1/2 बन जाता है। और लास्ट में इसमें एक है, ये एक ही जैसा दिखाया गया, इसमें 1/1 बराबर 1 आ जाता है। अब आगे सवाल 2 है, इसमें नीचे कुछ आकृतियां बनी हैं, क्या आकृतियों के नीचे लिखी भिन्न संख्याएं आकृतियों के रंग हिस्से के दर्शा सकती हैं? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? तो इसमें जैसा कि इसमें ये आकृतियां दर्शाई गई है, इन आकृतियों में क्या है कि ये चित्र है यहाँ पर, इसके अंदर ये यहाँ पर हिस्सा है, भाग है, बराबर नहीं है इसके, इसलिए हम इसको नहीं दर्शा सकते। इसी तरह से ये भी चारों भाग बराबर नहीं है, तो इसलिए हम इसको भी नहीं दर्शा सकते, ऐसा इसके अंदर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आकृतियों में सभी भाग बराबर विभाजित नहीं किए गए हैं, इसलिए हम इसको ऐसा नहीं दर्शा सकते। अब आगे इसमें कुछ प्राकृतिक संख्याएं लिखे हैं, जैसे 5 1 इस तरह से। इन प्राकृतिक संख्याओं में से किसी एक संख्या को अंश व दूसरी की संख्या को हर में लेकर भिन्न संख्याएं बनाइए। अब इसमें क्या है, इन प्राकृतिक जैसे 7/9 है, 8/11 है, अंश और हर, जैसे 7 हमने अंश लिया और 9 हर लिया, 8 अंश लिया, 11 हर लिया, इस तरह से। इनमें से कौन सी भिन्न उचित है और कौन सी अनुचित है? तो उचित भिन्न वो होती है जिसका अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, जिसका अंश छोटा है और हर बड़ा होता है। हम इसको छांट लेंगे और ये हमें पता लगेगा कि कौन सी उचित है कौन सी अनुचित है। अब यहाँ पर ये 7/9 8/11 11/15 15/16 7/18 इस तरह से जितने भी भिन्न दिखाई गए हैं, इनके अंदर अंश बड़ा है और हर अंश छोटा है और हर बड़ा है। अब इसी तरह से आगे 15/7 है, इसमें अंश तो बड़ा है और हर छोटा है, तो ये अनुचित भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुचित भिन्न कहलाती है। अब आगे इसमें है, तुम कुछ और अनुचित भिन्न लिखो। कुछ और अनुचित भिन्न में क्या, अंश तो छोटा होगा, हर बड़ा होगा, इस तरह से 3/2 5/3 7/2 9/4 हम लिख लेंगे और ऐसा आ जाएगा। क्या 3/7 ये भिन्न संख्याएं हैं? यदि हाँ तो कौन सी भिन्न उचित है और कौन सी अनुचित है? इनमें से कोई भी भिन्न उचित नहीं है, सभी अनुचित है। अब आगे है, इब्राहिम नीतू और सरला आपस में बातचीत कर रहे हैं। इब्राहिम एक से बड़ी भिन्न संख्याएं जैसे 3/2 7/2 अनुचित भिन्न कहलाती हैं। नीतू जो भिन्न संख्याएं एक से छोटी होते हैं उन्हें अनुचित भिन्न कहते हैं। सरला 0 से छोटी भिन्न संख्याएं 1/2 3/4 भी उचित भिन्न कहलाती हैं। उपयुक्त कथन में से सरल कथन गलत कथन पहचानो और उसे सुधारो। अब इसमें हम क्या देखते हैं, नहीं, सरला
का कथन गलत है, क्योंकि -1/2 को -1/2 या 1/-2 भी लिख सकते हैं। -1 से 2 से -1 छोटा है, वह -2 में -2 1 से छोटा है। न यह उचित भिन्न है, न अनुचित भिन्न है। अब आगे निम्न भिन्न संख्याओं के तुल्य भिन्न लिखिए। तुल्य भिन्न में क्या है, जैसे मान लीजिए 6/21 है, 6/21 को यदि हम आपस में काट देते हैं तो हमें दोबारा फिर 7/2 ही 2/7 ही प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर है, क्या दिखाया गया, 6/21। यहाँ स्टार्टिंग में 2/7 है, जैसे 3 पे कट रहा है, यहाँ पर 3 दूनी 4, 3 7 21। अब क्या कहता है, जैसे हमारे पास में 2/7 दिया है, 2/7 और 4/14 दिया गया है। यहाँ पर हमने इसको तुल्य भिन्न में चेंज करना है, बदलना है। तो इसमें 2/7 को ऊपर वाले अंश को और हर को समान संख्या से गुणा करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। आगे 3 से गुणा किया, 2 तिया 6, 7 तिया 21, 8 है, 2 चौके 8 और 7 चौके 28। इस तरह से हम ये तुल्य भिन्न बनाते चले जाते हैं। आगे इसमें है 4/5 है, इसको भी ऐसे से 2 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, फिर 3 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। इस तरह से तुल्य भिन्न जो है बनती चली जाती हैं। अब आगे इसमें है भिन्न भिन्न संख्याओं की तुलना करो तथा बड़ी भिन्न संख्या बताओ। 1/2 और 3/2 है यहाँ पर। तो इसमें क्या है, ये इसके हर सभी के बराबर है, जिसका अंश बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। यहाँ पर 3 बड़ा है 1 से, इसलिए संख्या बड़ी है। इसी तरह से 4 वाली संख्या बड़ी है और आगे जो है 7 वाली संख्या बड़ी है। 2/7 और 3/4 में 3/4 बड़ी है। जैसे मान लीजिए इस संख्याएं हैं, ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा कर देंगे, 4 से और ऊपर नीचे 8/28 बन गया। अब इस तरह से 7 से गुणा करते हैं। कहने का अर्थ क्या है, इन दोनों के हर बराबर कर लेंगे। अब जिस संख्या का अंश बड़ा आ जाता है हर बराबर करने के बाद में, वो संख्या बड़ी होगी। 3/5 2/3 है, तो 2/3 इसमें बड़ी है। जैसे इसमें इसको ऊपर नीचे 3 से गुणा किया, इसको ऊपर नीचे 5 से गुणा किया, इनके अंश बटा हर इसका 15 है, इसका 15 है, परंतु यहाँ पर 10 बड़ा है 9 से, इसलिए संख्या बड़ी है। उपरोक्त प्रश्न के 1 व 2 के आधार पर निम्न निष्कर्षों को पूरा करो। यदि हर बराबर हो तो वो भिन्न संख्या बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा है। यदि अंश बराबर न हो तो वो संख्या बड़ी होगी जिसका हर छोटा है। 1/3 × 2 यानी 1/3 को 2 बार इसे स्मिता और स्नेहा ने इस प्रकार भी किया। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जैसे ये 1 2 3 भाग हैं, तो भिन्न 1/3 बन जाती है। इधर से भी 1/3 बन जाती है। इन दोनों को जोड़ते हैं 2/3 आ जाता है। अब इसने गुणा किया यहाँ पर, क्या दोनों ने सही किया? नहीं, स्मिता ने सही नहीं किया। क्यों? क्योंकि 1/3 को 1/3 से गुणा करते हैं, 1/9 आएगा। इसमें अंश बटा हर, अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से गुणा करेंगे, तो कितना रहे? 1/9 आ हुआ है। अब तुम भी चित्र बनाकर भिन्न भिन्न संख्याओं का पूर्ण संख्या से गुणा करो। अब जैसे मान लीजिए हमने 1/10 है मल्टीप्लाई 4, तो क्या हुआ? 4/10 आ गया। कैसे आया? तो जैसे यहाँ पर ये 10 खाने बना लेंगे। 10 खाने में एक हमने डार्क कर लिया, इधर भी 10 खाने बनाए, एक डार्क किया, इधर से भी ये कलर कर दिया हमने। तो अब इन सभी संख्याओं को जब जोड़ते हैं, इन सभी खानों को जोड़ते हैं, तो 4/10 आ जाता है। कितना आ जाता है? 4/10 आ जाता है। अब इसी तरह से 2/7 × 3 है। ये हमने 7 खाने बनाए, 2 इनको कलर कर दिया। इस 7 खाने बनाए, 2 को हमने कलर कर दिया। अब इन दोनों को जोड़ा तो 2/7 आ गया। तो 2/7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को जोड़ के 2/7 आ गया। ये हमारे पास में 6/7 आया। कितना है अभी? 6/7 आया। यहाँ पर हम लिख देंगे 6/7। इस तरह से हम करते चले जाएंगे। भिन्न संख्याओं की भिन्न संख्याओं से गुणा, अलग अलग संख्याओं की अलग अलग संख्याओं से गुणा। अब इसमें ये उदाहरण दिया गया है 1/5 × 1/2, 1 2 3 4 5। इस तरह से एक खाना हमने यहाँ पर कलर कर दिया। अब ये 2 खाने बनाए, इसको कलर कर दिया। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसमें यहाँ पर क्या कहता है, इसका ये पार्ट इसके साथ में आ जाता है। मतलब तो कहने का अर्थ क्या है कि 1/10 भाग आ जाता है। कितना आ जाता है? 1/10। 1/5 का 1/2 यानी आधा हुआ 1/10। अब आगे आते हैं हम। अब तुम दिए गए चित्रों को ध्यान से देखो और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह उस संख्या लिखो।
इसी तरह से आगे है 1/4 का 1/3, 1/4 का 1/3 बराबर 1/12। ये यहाँ पर 4 पार्ट है, 1/3 है, ये दोनों में ये साझा आ जाता है, 1/12 आ गया। 1/3 का 1/6 है, इसमें 6 खाने बन गए, यहाँ पर ये 3 खाने हैं, यहाँ पर एक इसको डार किया है, यहाँ पर इसको डार किया गया है, तो ये मल्टीप्लाई किया तो 1/18 ये भाग यहाँ पर आ जाता है। नीचे दिए गए वर्गों में दी गई भिन्न के अनुसार छायांकित को करो व गुणा करो। 1/5 का 1/3, ये हमने 5 खाने बनाए, उसमें से एक जो है छायांकित है यहाँ पर, और ये 3 खाने बनाए, इसमें इसको ऐसा कर देते हैं, तो फिर इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर ये भाग आ जाता है 1/15। 2 व 3 के लिए तुम स्वयं चित्र बनाओ। अब जैसे 1/2 है, आधा भाग लिया इसने, फिर 1/5 है, हमने एक ये ले लिया, अब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1/10 आ गया। 1/4 है का 1/2 है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम, तो ये कितना आ जाता है, 1/8 आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, आगे 10वां सवाल है, अब तुम करो। 5/3 7/4, इनमें क्या होता है कि जैसे अंश को अंश से गुणा करते हैं, हर को हर से गुणा करते हैं। 5 को 7 से गुणा करते हैं 35 आ जाता है, 3 को 4 से गुणा करते हैं 12 आ जाता है। इसी तरह से इनके अंदर भी ऐसे है, परंतु इसमें ऐसा होता है जैसे अंश है, ऊपर वाले अंश है, ये हर है, यदि इन दोनों में से कोई कॉमन है, कट जाता है, तो इसको काट देते हैं, तो 10/3 आ जाता है। कितना आ जाता है, 10/3। जैसे 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और बटा 3 आ गया। अब यहाँ पर इसमें 3 के साथ में 3 कट जाता है, तो 5/2 आ जाता है। इसी तरह से आगे ये अंश और हर कट नहीं रहे आपस में, इसलिए 7 चौका 28/9 आ गया। जया के जन्मदिन पर खीर बनाने के लिए 5 किलोग्राम चावल आया, उसका 3/5 चावल काम में आया, शेष चावल से उसकी मम्मी ने क्या बनाया, सत्तू बनाया। खीर बनाने में कितना चावल काम में आया, यानी 5 का 3/5 भाग, 5 का 3/5 भाग कितना है, 3 किलोग्राम। कट के 5 के साथ 5 कट जाता है, 3 रह जाता है। चावल की कुल मात्रा का कितना भाग सत्तू बनाने में काम है, 2/5 भाग। तो 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना है भाई, 2। तो वैसे भी इसको यदि मान लीजिए देखा गया, जैसे 5 में से 3 गया, 2 रह गया, 2/5 2/5 भाग आ गया। रमेश की ऊंचाई 5.5 फीट है, महेश की ऊंचाई रमेश की ऊंचाई की 2/3 है, तो महेश की ऊंचाई ज्ञात करें। रमेश की ऊंचाई कितनी है, 11/2 फीट, और महेश की ऊंचाई 11/2 का 2/3 भाग। अब इसमें 2 के साथ 2 कट जाता है, 11/3 जो है आंसर आ जाता है। अब आगे इसमें है पूर्ण संख्या में भिन्न का भाग, 1 का 1/2, यानी इसकी जैसे एक पार्ट है, इसका हमने 1/2 से भाग किया तो एक पार्ट बच जाता है। ये दोबारा से एक बार, ये इसमें 1 है, इसके 1/2 से भाग किया तो ये कितना बन गया, 1 + 1 यानी 2 आ गया। 3 का 1/2 ये कितना आया, 6 आ गया। अब इसको आगे करते हैं, 5/1 गुणा 3/1 बराबर 15, 15 हिस्से, और इस तरह से 28 हिस्से आ जाते हैं। आगे है इसमें प्रश्न नंबर 14, भिन्न संख्या में भिन्न संख्या का भाग। 1/3 को 1/3 से भाग करेंगे जब हम, ये भी 1/3 है, 1/3 है, तो दोनों कट करके 1 आ जाता है। कैसे, मान लीजिए 1/3 है, भाग 1/3 और 3/1 हो जाता है, कितना हो जाता है, 3/1। 3 के साथ में 3 कट जाता है, जैसे मान लीजिए 1/3 है, ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, 3/1 आ गया, बराबर आ गया 1। अब इसी तरह से ये 1/2 है, भाग 4/1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये गुणा में चेंज हो जाएगा, 2 आ गया, 2 आ गया यहाँ पर। 1/2 है, इसको 6/1 3 आ जाता है। 1/4 है, भाग 20/1 हो गए, 5 आ जाता है। इस तरह से हम सवाल करते चले जाते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कर देना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि साइंस व मैथ से संबंधित वीडियो आपके पास में भेजी जा सके।